थैंक यू फादर। पिता हम धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते आपके नाम को महिमा देते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अब्बा पिता, जैसे यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह कि वो बढ़े और मैं घटता जाऊं, प्रभु हम में से हर एक जो यहाँ पर बैठा है हम यही कह रहे प्रभु कि हमारे जीवन से तू बढ़ता जाए और हम घटते जाएं खुदा बाप, ताकि तेरी महिमा हो खुदावंद परमेश्वर, ताकि तेरा काम किया जाए और तेरी महिमा बढ़ती चली जाए इस धरती पर। जैसे यीशु ने कहा, ऐ मेरे पिता, जैसे तेरी महिमा स्वर्ग में होती है इस धरती पर भी होती जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, बोलने वाली मैं नहीं हूँ बल्कि पवित्र आत्मा है। क्या तूने वादा नहीं किया, तू अपने मुंह को खोल और मैं भर दूंगा। तूने कहा मैं तुम्हारे मुंह के द्वारा बोलूंगा, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। खुदा बाप मेरे मुंह का पूरा ताबा ले ले और अपने लोगों से और मुझसे भी बातें कर खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और हर एक को आपने कब्जे में अपने ताबे में ले लिया है खुदावन। हम धन्यवाद करते राजा, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके पवित्र वचन का हम आदर करते हैं खुदा बाप। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। तो आज पहले हम एक वचन से शुरुआत करेंगे और आज उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताऊंगी। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन तीसरा अध्याय उसका 5वें वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं। और जो जो शब्द मैं आपको बोलूंगी वो शब्द या तो आपको लिखना है या तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन का मतलब समझता है आपको? उस शब्द के नीचे एक रेखा खींचनी है। आप सभी लोग बाइबल और नोटबुक लेकर आए हैं अपना? अगर आपके पास नहीं है तो सही बात नहीं है, आपको अगली बार से लेकर आना है। तो आप अपने बाइबल में जो जो शब्द पे मैं कहूँगी वो शब्द के नीचे आपको एक लाइन खींचनी है। हालेलुया, सबको समझ में आया? तो आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन तीसरा अध्याय उसके 5वें वचन से। ध्यान से सब लोग सुनना आज का वचन। नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसका 5वां वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, ये वचन क्या कह रहा है? तू अपनी समझ का सहारा मत लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? भरोसा करना। क्या करना? तो ये जो भरोसा जो शब्द है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। क्या लिखा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। क्या करना है? यहोवा का भय मानना है। तो भय के नीचे भी अंडरलाइन कर लो। आगे का वचन, आगे, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आगे, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये वचन मैं पढ़ रही हूँ। ये शब्द जो हैं, ये शब्द के ऊपर मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। 9वां वचन क्या कहता है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा का जो शब्द है, प्रतिष्ठा का मतलब होता है आदर करना। क्या करना? आदर। क्या करना? आदर। इंग्लिश में बोलते ऑनर करना, ऑनर। हालेलुया। तो वो आदर या प्रतिष्ठा जो शब्द है उसके नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपको कितने शब्द मैंने बताए जिसके नीचे आपने अंडरलाइन किया है? 3 शब्द। क्या क्या है वो? भरोसा, भय और प्रतिष्ठा। फिर से बोलना, भरोसा, भय और प्रतिष्ठा। भरोसा, भय, प्रतिष्ठा या आदर, 3 शब्द बताए मैंने आपको, ठीक है? हालेलुया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तीनों चीजें हैं जो वो आप तभी करोगे जब आप परमेश्वर को जानोगे। हालेलुया। आप तभी परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हो जब आप परमेश्वर को जानोगे अच्छी तरह से।
आप तभी परमेश्वर का भय मान सकते हो जब आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जानोगे। आप तभी परमेश्वर का आदर कर सकते हो जब आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जानोगे। आप मानते तो हो परमेश्वर को, लेकिन क्या आप जानते हो परमेश्वर को कि वो कौन है? हालेलुया। मानना अलग बात होती है, जानना अलग बात होती है। हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर है कौन, क्योंकि जब तक हम ये बात नहीं जानेंगे ना हम उस पे भरोसा कर सकते हैं, ना उससे भय मान सकते हैं। भय मानने का मतलब वो नहीं डर, भय मानने का मतलब एक आदर वाला डर। हालेलुया। जब हम कोई पाप या गलती करने जा रहे हैं तो हमें वो भय परमेश्वर का कि वो मुझे देख रहा है, वो इतना बड़ा है, वो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, उस तरह का भय। हालेलुया। और आप आदर भी तभी करोगे जब आप जानोगे कि वो कौन है। जब तक आप ये नहीं जानते, आप ये सोचते हो कि वो मेरे जैसा इंसान है परमेश्वर भी, तब तक आप उसका आदर नहीं कर सकते, ना ही उस पर भरोसा कर सकते हो। हालेलुया। तो हमें ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर असल में कौन है, कितना सामर्थी है, क्या क्या उसने किए हैं। तो क्या आप जानने के लिए आज तैयार हो? तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की भव्यता को सीखने वाले। परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना अद्भुत है, इस बात को हम सीखने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही साधारण है, मुझे पता है, लेकिन कई बार हमें साधारण चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें बड़े बड़े प्रकाशन ये सब मिलके भी हमारा जीवन बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं मालूम है। हम कई बार अपने ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। मैं क्या करूँ, मैं कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर को दुख तो नहीं दे रहा हूँ, कहीं मैं पाप करके प्रभु को दुख तो नहीं दे रहा हूँ। मेरे ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, या आपका अपने ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप जानोगे कि आप किसके पास आए हो, कौन वो परमेश्वर है और उसने मुझे क्या बना दिया है, जब ये बात हम जानेंगे तो हम अपने आप बुराई से दूर रहेंगे, अपने आप हम उसका आदर करेंगे और उसका मान सम्मान करेंगे। हालेलुया। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि ये परमेश्वर जिसके पास हम आए हैं वो कौन है। हालेलुया। यानी परमेश्वर की एक झलक देखने वाले। कितने लोग देखना चाहते हैं? हालेलुया। आज तक हमने लोगों से सुना होगा परमेश्वर बहुत महान है, बड़ा है, जैसे सिस्टर ने बताया परमेश्वर ये है वो है, लेकिन परमेश्वर को अगर हमको जानना है असल में कि वो कौन है, कैसा है, तो हम कहाँ से जान सकते हैं उसको? उसके वचन से जान सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको मालूम है जो महान महान पुरुष जो है वो आज तो दुनिया को छोड़कर चले गए, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ये सब चले गए। लेकिन अगर हमको उनको जानना है, उनके बारे में हमको जानना है कि वो कैसे थे, क्या क्या उन्होंने लाइफ में किया, तो हम क्या करते हैं? हाँ, वेरी गुड। हम उनकी किताबों को पढ़ते, जिन किताबों में उनके बारे में लिखा हुआ है। जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हाँ गांधी जी ऐसे थे, उनका उठना बैठना ऐसा था। हालेलुया। उन्होंने ये काम किए देश के लिए। उसी रीति से अगर हमको परमेश्वर को जानना है कि वो कौन है, कितना बड़ा और कितना महान है, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी? बाइबल की। हम बाइबल से ही जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि अगर हम अपने अनुभवों से जानने की कोशिश करेंगे तो हम में से किसी का भी अनुभव उतना अच्छा नहीं है। कोई गरीबी में गुजर रहा है, कोई बीमारी में जा रहा है और वो यही बोलेगा परमेश्वर अच्छा नहीं है। परमेश्वर अच्छा होता तो मेरे जीवन में ऐसा थोड़ी ना होता। तो हम ना अनुभव से जान सकते हैं, ना किसी और के बोलने से अच्छे से जान सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल से, बाइबल के वचनों से जान सकते हैं कि परमेश्वर असल में कौन है और कितना बड़ा और कितना महान है। और ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। हालेलुया। देखिए, जब हम प्रभु में आते हैं, हमने मसीह यीशु को अपना प्रभु करके जब ग्रहण किया, तो हम अन्य जाति में से आते हैं, ठीक है, हम बाहरी दुनिया से प्रभु को ग्रहण करके आते हैं। तो हमको लगता है जैसे हम बाहरी दुनिया में थे उसी रीति से प्रभु में भी सब वैसा ही है। हम बाहरी दुनिया में कुछ मूर्तियों की जैसे हम उनको मानते थे, जो भी हम मानते थे उनको, उसी रीति से हमको लगता है कि हमारा परमेश्वर भी वैसा ही है। हम जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो भी क्या है? वैसा ही है। जैसा हमने क्या किया था, उनको सीमित करके एक जगह बिठा दिया था और हम बस फिर पूरा दिन अपना मनमानी करते थे।
प्रभु में आने के बाद भी हमें ऐसे ही लगता है कि वो परमेश्वर क्या है, सीमित है, कहीं तो होगा और हम अपना जीवन जैसे चाहे वैसे मनमानी जी सकते हैं। बट आज हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम बिल्कुल जो हमारे ख्याल है परमेश्वर के बारे में वो सब गलत है। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। कितने लोग को नींद आ रहा है? मुझे यहाँ से दिख रहा है, सब जो सो रहे हैं वो सब दिख रहा है। तो ये सत्य घटना है। आपको मालूम है यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। कितने थे? 12 चेले थे। उसमें से एक चेले का नाम था थोमा। क्या नाम था? थोमा। जिसने यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो वो अपने चेलों को दिखाई दिए, तो वहाँ पर थोमा नहीं था। जब थोमा आया तो उसने संदेह किया कि सच में यीशु मसीह आए थे, सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो संदेह करने वाला चेला था यीशु मसीह का। लेकिन आपको मालूम है वो थोमा जो है वो भारत में आया, भारत में, दक्षिण भारत में वो आया। वहाँ पर जब वो आया तो उसने देखा एक दिन कि एक नदी में एक आदमी खड़ा है। सुबह का समय था, वो नदी में वो आदमी खड़ा है और वो खड़ा होकर पानी लेकर अपने हाथों में वो सूर्य देवता को क्या कर रहा है? जल चढ़ा रहा है। आपको मालूम है, आपने सबने किया होगा, मैंने भी किया है। तो वो पानी में खड़ा होकर सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा है। ये थोमा जब उसके पास गया और उसको पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा हूँ। तब थोमा ने बोला ठीक है, तुम चढ़ा तो रहे हो लेकिन जल तो तुम्हारा सब नीचे आ रहा है और सूर्य देवता तो ऊपर है। हालेलुया। तो तुम्हारा जल तो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो फिर थोमा ने कहा मैं तुमको एक ऐसे परमेश्वर को दिखाऊंगा जिसको मैं जल चढ़ाऊंगा और वो जल ऊपर ले लेगा। हालेलुया। वो नीचे नहीं आएगा। और थोमा ने क्या किया? पानी लिया और ऐसे ऊपर की तरफ फेंका और वो पानी ऊपर चला गया, नीचे आया ही नहीं। हालेलुया। जब इस बात को उस इंसान ने देखा तब उसको मालूम पड़ा कि सच में ये परमेश्वर जो है जिसके बारे में थोमा बात कर रहा है, कोई तो है जो अद्भुत है, जो जीवित है। और उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और साउथ से, पूरा दक्षिण भारत से वो थोमा ने प्रचार किया। और आज जितने भी भारत में हम मसीह लोग हैं ये उसी थोमा के प्रचार के कारण हैं। तो जोरदार तालियां बजा दें एक बार परमेश्वर के चेलों के लिए। तो देखिए कैसे उस थोमा ने परमेश्वर की सामर्थ को दिखाया और उस भाई को दिखाया कि मेरा परमेश्वर असल में कौन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब तक हम परमेश्वर को जानते नहीं वो कौन है, क्या कर सकता है और कितना अद्भुत है, तब तक हमारे जीवन में बदलाव आना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। ना हम खुद को बदल सकते हैं ना औरों को बदल सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब आइए हम परमेश्वर को देखेंगे, उसके वचन से देखेंगे कि वो कितना अद्भुत है। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। बाइबल में एक कहानी है। आप सभी को दाऊद राजा के बारे में पता है? दाऊद राजा का एक बेटा था जिसका नाम था सुलेमान। पता है सभी को? दाऊद राजा जो था वो परमेश्वर के मंदिर को बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना कर दिया बनाने से और कहा तेरा बेटा ये काम करेगा। सुलेमान जब आया, उसकी जगह पे सुलेमान उसका बेटा जब राजा बना तो उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया। हालेलुया। लेकिन मंदिर को बनाने के बाद वो कुछ ऐसी प्रार्थना करता है जिस प्रार्थना को हम आज सुनेंगे। हालेलुया। पहला राजाओं की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 27 वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 8वां अध्याय उसका 27 वचन। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? हालेलुया। स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? हालेलुया। आगे उसने और भी प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन यहाँ पे पहला राजा 8:27 में सुलेमान क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे आएगा, कैसे समाएगा?
हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान जानता था कि परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है कि स्वर्ग भी और उससे भी ऊंचे पे जो स्वर्ग है उसमें भी परमेश्वर नहीं आता। तो मेरे बनाए हुए भवन में कैसे आएगा? बट ये उसका भरोसा था और उसने जैसे मंदिर को बनाया, परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में उतरी भी थी। हालेलुया। आपको मालूम है उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हेवेंस, यानी स्वर्गों की रचना की, स्वर्गों को बनाया। परमेश्वर ने अगर स्वर्ग को बनाया, इसका मतलब परमेश्वर स्वर्ग में था नहीं, परमेश्वर कहीं और था। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? थैंक यू जीसस। अगर मैं इस बिल्डिंग को बना रही हूँ, इसका मतलब मैं कहाँ पर हूँ? इस बिल्डिंग में हूँ या बिल्डिंग के बाहर से मैं इसको बना रही हूँ? मैं बिल्डिंग के बाहर हूँ और इस बिल्डिंग का निर्माण कर रही हूँ। उसी तरह से परमेश्वर इतना अद्भुत है, इतना बड़ा है कि स्वर्ग भी उसको समा नहीं सकता है। आप समझ पा रहे हो हमारा परमेश्वर कौन है? हालेलुया। कितना बड़ा है। जैसे जैसे आप इसको समझोगे और इस पे मनन करोगे, इसको छोड़ोगे नहीं, ये वचन को सुनकर, आप, मैं बता रही हूँ, आप अद्भुत सामर्थ्य में चलोगे और बड़े भय में चलोगे। आप किसी की बुराई करने से डरोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि परमेश्वर को स्वर्ग भी समा नहीं सकता। तो जब हम अन्य जाति में थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमने क्या किया था? कौन बताएगा मुझे? हमने क्या किया था? परमेश्वर को किस में समाने की कोशिश किया था हमने? एक मूर्ति में, एक छोटी सी मंदिर में। हम कुछ भी करते थे ना, गाय में, बैल में, जो भी है, क्योंकि वचन कहता है रोमियो की किताब कि जो बुद्धि है वो अपने क्या बोलते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अंधकार है उनके अंदर, इसलिए अपने मन की जो चीजें रहता है वो करते हैं। हमें पता नहीं था वो बात। तो हम उस परमेश्वर को, जो यहाँ पे सुलेमान जिसके बारे में कह रहा है कि वो स्वर्ग अर्थात ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं आता, उस परमेश्वर को हमने क्या करने की कोशिश की थी? एक मूर्ति के अंदर डालने की कोशिश की थी। और उस मूर्ति को हम क्या करते थे? आप सभी को पता है क्या करते थे। हालेलुया। अब अगर आप में से किसी की मैं मूर्ति बना दूं या फोटो बना दूं और उसके ऊपर मैंने हार चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगा दिया, तो फिर क्या होगा? आप क्या बोलोगे मुझे आकर? आपको अच्छा लगेगा? हाँ, क्या सिस्टर ने बहुत सही जवाब दिया। क्या लगेगा आपको? क्या मैं मर गई? आपको लगेगा ये इंसान तो गया काम से। हालेलुया। तो यानी हम, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मूर्ति बनाकर या फोटो बनाकर उसके ऊपर हार चढ़ाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जिंदा है तो आप क्या करते हो? उसका मूर्ति कभी बनाकर रखते हो? हमारा परमेश्वर कौन है? जिंदा है। इसीलिए आप यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं देखोगे, कोई फोटो नहीं देखते। आमीन। और इसीलिए हमें यीशु मसीह के फोटो की या मूर्ति की पूजा करना नहीं है। अब आपको समझा क्यों हमने मना किया कि मूर्ति की पूजा नहीं करना है, या यीशु के फोटो की पूजा नहीं करना है, या यीशु का स्टैचू बना के नहीं पूजना है? क्योंकि उसको हम स्वर्गों में भी जो नहीं आता उसको हम एक मूर्ति में कैसे रख लें, और जो खुद जिंदा है उसको मूर्ति में डालकर कैसे उसकी पूजा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। समझ में आया सभी को? आइए एक वचन पढ़ेंगे, यशाया की किताब, उसका 66 अध्याय, उसका पहला वचन। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? यस। आप सभी इन वचनों को लिखें क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों पे मनन करें, सोचें, परमेश्वर की भव्यता के बारे में सोचें। आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले भी गवाही दी है, मैं बताती हूँ हमेशा कि जब भी मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा मन ऐसे होता है कि नहीं, क्या है, कुछ नहीं है इस दुनिया में, मैं तुरंत क्या करती हूँ, तुरंत मैं चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों के बारे में, इन सब के बारे में मैं यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू करती हूँ। और जैसे ही देखना शुरू करती हूँ बस मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माय गुडनेस। हालेलुया। इसका मतलब कि क्या महान है वो, क्या अद्भुत है वो। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कौन है, कितना भव्य है, जब दिन पे दिन हम वो देखेंगे तब हम जानेंगे कि अगर वो इतना बड़ा है तो क्यों ना वो मेरे जीवन में काम कर सकता है, क्यों ना मैं उस पर भरोसा करूं। हालेलुया। क्यों ना उसका भय मानूं, क्यों ना उसका आदर करूं। हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे, यशाया 66 का पहला वचन। 66
यशाया आइज़ाया 66 उसका फर्स्ट वर्स। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जिसके पास आप आए हो वो खुद कुछ कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है? यहोवा यों कहता है। तो ये यहोवा जो है वो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपना नाम जो बताया वो क्या बताया? यहोवा बताया। तो ये परमेश्वर यहोवा कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यही परमेश्वर कह रहा है कि अरे ये आकाश जो तुमको दिख रहा है ये तो मेरा सिंहासन है। हालेलुया। उसका सिर्फ सिंहासन इस आकाश के ऊपर आता है। स्वर्गों में उसका सिर्फ सिंहासन आ पाता है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी यानी स्टूल है। स्टूल पता है ना आप सभी को? पृथ्वी उसके पैरों की चौकी या स्टूल है। तो तुम कौन सा मेरे लिए भवन बनाओगे। तो ये परमेश्वर इतना महान है। अपने बाजू वाले को देखकर बोलो, परमेश्वर इतना महान है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सिस्टर कौन सा वचन बता रही है, तो हमको सब पता है ना? आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन मैंने जैसे कहा, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा बहुत कि मैं क्या लोगों को बताऊं, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम कि लोगों की क्या ज़रूरत है। परमेश्वर को बराबर पता है और परमेश्वर ने कल मुझे ये वचन जाकर दिया। इतने टाइम से मुझे नहीं मिला था लेकिन कल ये वचन मुझे मिला। हालेलुया। तो मैं जानती हूँ कि ये परमेश्वर का वचन आप सभी के लिए है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब आइए हम और देखते हैं। आपको समझ में आया? परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं आ पाता। आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। ये परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। ये कोई छोटी सी स्टैचू नहीं है या कोई छोटा इंसान नहीं है जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखेंगे, यशाया 40 अध्याय। यशाया 40 अध्याय। आज बहुत सारा वचन है, आप लिख सकते हो, आप घर पे जाके इन वचनों को पढ़ सकते हो। यशाया 40 उसका 12 वचन से हम सुनेंगे। किसने महासागर को चुल्लू में मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। हालेलुया। यहाँ पे यशाया 40 अध्याय उसका 12 वचन क्या कहता है? किसने महासागर को चुल्लू में मापा। चुल्लू पता है आपको? चुल्लू किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना, ये चुल्लू होता है। जब हम गांव में पानी पीते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे चुल्लू में पानी गिरता है नल से और हम पीते हैं। कितने लोग ने ऐसे ट्राई किया है? सबने किया, आप सभी को पता है। और हमारे चुल्लू में कितना पानी आता है? थोड़ा सा आता है ना। तो थोड़ा आधे से ज़्यादा पानी गिरता है और थोड़ा सा हमारे पेट में जाता है ना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? किसने महासागर को चुल्लू में मापा। यानी परमेश्वर कहना चाह रहा है कि ये जो महासागर है, जो समुद्र आप देख रहे हो, पूरी दुनिया का समुद्र, उसको परमेश्वर अपने चुल्लू में मापता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर के चुल्लू में पूरी दुनिया का पानी आ जाता है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है। देखो वचन खुद बता रहा है, परमेश्वर खुद अपने बारे में सारा कुछ बता रहा है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, उसके चुल्लू में पूरी दुनिया का पानी आ जा रहा है। अब आप सोचो, जिसके इन हाथों में हथेली पे पूरी दुनिया में जितना पानी है वो आ जा रहा है, वो कितना बड़ा होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझना जरूरी है कि जिस परमेश्वर की सेवा या आराधना हम करते हैं वो कोई ऐरा गहरा नहीं है, वो बहुत ही सामर्थी है। लेकिन क्योंकि वो प्रेमी है, वो दयालु है, इसलिए वो हम पे दया बरसाते रहता है, हमसे प्रेम करते रहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे वचन क्या कह रहा है? और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ। आपको मालूम है बित्ता किसको बोलते हैं? अमित बता रहा है, इसको बित्ते से बित्ता बोलते हैं। हम लोग ये बित्ते से क्या मापते हैं? छोटी मोटी चीजें माप सकते हैं ना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इसी बित्ते से वो क्या करता है? पूरे आकाश को नापता है। अब उसका बित्ता कितना बड़ा होगा सोच लो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
कितना महान है वो, कि उसके बित्ते से पूरा आकाश का मेजरमेंट हो जाता है, मापा जाता है। आगे देखते हैं, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा। पृथ्वी पे कितनी मिट्टी होगी आप गिन सकते हो? लेकिन परमेश्वर उनको गिन सकता है, और परमेश्वर ने उनको एक नापने का जो चीज होता है ना, आपको मालूम है तेल वगैरह जिससे नापते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैंने नापा है पूरी पृथ्वी की मिट्टी को, मैं जानता हूँ कि कितनी मिट्टी है। आप जान सकते हो पूरी पृथ्वी में कितनी मिट्टी है, लेकिन परमेश्वर जानता है। उसने अगर बनाया है तो वो जानता भी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब 10:30 में क्या लिखा है? आपके सिर के बाल जो है वो गिने हुए हैं। क्या आपने अपने सिर के बाल गिने? आपने खुद ने नहीं गिना है, लेकिन परमेश्वर गिन के रखा है। तो कितने बाल आज गिरते हैं, कितने नए आते हैं, वो सबका हिसाब परमेश्वर हर एक का सोचो। तो मतलब वो कितना बड़ा परमेश्वर है। और जिसका बाल नहीं है उसका हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो उस परमेश्वर ने मिट्टी को भी नपुए में माप कर रखा है। वो जानता है कि पूरी धरती पर कितनी मिट्टी है, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, परमेश्वर कह रहा है मैंने उनको तराजू में तौला है। अब सोचो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। हालेलुया। वो पहाड़ सोचो, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को परमेश्वर तराजू में तौल सकता है। हम लोग तराजू में कितना वजन तौल सकते हैं? अगर मैं आपको 1-2 किलो 5 किलो ज्यादा से ज्यादा है ना, 10 किलो तक भी बड़ा 100 किलो बोला तो तौल सकते हो? उतना भी नहीं कर सकते, बड़ा तराजू। हाँ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैंने पहाड़ों को तराजुओं में मैं तौलता हूँ। हालेलुया। तो वो ऐसा भव्य और ऐसा विशाल परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आगे वचन देखेंगे हम लोग। 13 और 14 भी पढ़ना, सब लोग ध्यान से वचन सुनो। किसने यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? आगे आगे कंटिन्यू। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? यानी वचन क्या कह रहा है कि कौन है जो परमेश्वर को बुद्धि देगा, कौन है जो परमेश्वर को सलाह देगा कि परमेश्वर तू ऐसा 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 कर। परमेश्वर कहता है मैं जो कुछ करता हूँ या जो कुछ मैंने बनाया मैंने अपनी इच्छा से किया है, मैंने किसी से सलाह नहीं लिया है। परमेश्वर को सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आज आपको मालूम है एक बिल्डिंग भी बनाने के लिए कितने लोग लगते हैं? बहुत सारे लोग लगते हैं। हालेलुया। उसका ढांचा तैयार करने के लिए, यानी उसका ढांचा अगर तैयार करना है उसके लिए भी बहुत सारे लोग मिलकर बनाते। 3-4 बिल्डर लोग मिलकर साथ में उसका ढांचा पहले तैयार करते, फिर बनाने के लिए कितने सारे लोग लगते हैं। और ये पूरा आकाश और पृथ्वी जो है, जो कुछ आप देख रहे हो सब किसने बना दिया है? अकेले ने बना दिया है। हालेलुया। और वो भी कैसे बनाया है? हाथों का भी यूज, अपने मुंह से बोला और सब कुछ हो गया। तो वो कैसा परमेश्वर होगा? हालेलुया। आइए आगे वचन पढ़ेंगे हम लोग। 18 से लेकर 23 तक कंटिन्यू पढ़ते रहना। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? 1 मिनट। यहाँ पे यशाया 40 अध्याय 18 वचन में परमेश्वर कह रहा है कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? किससे दोगे बताओ? चलो आपसे परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है, आप परमेश्वर को किसके समान बताओगे कि परमेश्वर किसके समान है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे वचन 19। मूरत कारीगर ढालता है, सुनार उसका सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता है। हाँ, 19 वचन क्या कह रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर को क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम क्या करते हैं? मूरत की समानता में करते हैं, है ना? हम मूरत को परमेश्वर कहते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर 19 वचन कह रहा है कि जो तुम बोलते हो कि ये मूरत परमेश्वर है, तो ये मूरत को क्या करता है? एक कारीगर ढालता है या एक सोनार लेता है और उसको सोने से क्या करेगा? मढ़ता है, उसके लिए चांदी की सांकलें डालकर बनाता है। हालेलुया। आगे का वचन। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने। ठीक है, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? जो अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे? मूरत बनाएंगे, सोने से जड़े मढ़ेंगे उसको, चांदी का सब गहना पहनाएंगे, लेकिन
एक निपुण कारीगर को लेता है और लकड़ी को उससे कटवा कर पूरा शेप अच्छा बनाता है, एकदम अच्छा एक इंसान की तरह बनवाता है और उसे ऐसा स्थिर करवा देता है एक जगह पे जहाँ से वो मूरत हिल ना सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे वचन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया, क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं। हालेलुया। एक मिनट, यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम मूरत बनाते हो, चाहे वो सोने की बनाओ, चाहे वो लकड़ी की बनवाता है कोई, तुम परमेश्वर को सोचते हो कि इसमें मैं रख दूंगा, ये परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पे 21 वचन में परमेश्वर प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया, क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं। यानी परमेश्वर खुद कह रहा है, जो तुम मूरत बनाते हो वो परमेश्वर नहीं है, ये वो परमेश्वर है जो आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के जो लोग रहने वाले हैं वो उसके सामने कैसे हैं? टिड्डी देखा है आपने? टिड्डी छोटी छोटी होती है, खेतों को जाके क्या करती है? खा जाती है, नुकसान करती है। तो परमेश्वर जब इंसानों को देखता है तो इंसान उसके सामने कैसे दिखते हैं? टिड्डी के समान इतने छोटे दिखते हैं। हालेलुया। जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। हालेलुया। वो आकाश को परमेश्वर तंबू के समान तान देता है। हालेलुया, इतना बड़ा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। 23 वचन मैं ही पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता। आइए अब 25 वचन से हम पढ़ेंगे, 25 से 31 वचन। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन है, हमें इसे आदर करना है। जैसे हमारे पास्टर हमेशा सिखाते हैं, अगर परमेश्वर का आदर हम नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी भी आदर पा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को अगर हमको जानना है, समझना है तो हम वचन से ही समझ सकते हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 25 से लेकर 31 वचन। यशायाह 40 उसका 25 वचन। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। यहाँ पे परमेश्वर पूछ रहा है, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? क्या वो मूर्ति जो तुम बना रहे हो उसके समान? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे का वचन। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। यहाँ पे परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जब आप बाहर जाओगे रात के समय में, अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखना। परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा। हालेलुया। आगे का वचन। आगे। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वो क्या करता है? इन गणों को, यानी जो आकाश मंडल में तारे हैं, ग्रह है, वो क्या करता है? इन सबको गिन गिन कर निकालता है और उन सबको नाम लेकर बुलाता है। यानी परमेश्वर ने हर एक तारे का नाम रखा है, हर एक ग्रहों का नाम रखा है परमेश्वर ने, और नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है उनको। वचन संहिता में एक जगह लिखा है कि सारे ग्रह तारे जो कुछ भी है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं और सर झुकाकर एक बार सजदा करके फिर चले जाते हैं। फिर दूसरा तारा आता है, वो परमेश्वर के सामने सजदा करता है, फिर चला जाता है। हालेलुया। इस तरह से सारे तारे और ग्रह जो हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आकर सजदा करके फिर चले जाते हैं। एक मनुष्य ढीठ प्राणी है जिसको परमेश्वर के सामने झुकना नहीं आता। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये होगा ही होगा, चाहे आज इस धरती पर हो, चाहे इस धरती से जाने के बाद होगा तो जरूर। हर घुटना, जितने लोग इस धरती पर आए आज तक या आने वाले, उनका हर एक का घुटना टिकने वाला यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, आमेन। आगे। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई भी ना आए नहीं रहता।
आगे पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। यहाँ पे आप में से कुछ कह रहे होगे, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है 27 वचन, हे याकूब तो क्यों कहता है, हे इज़राइल तो क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है। आप में से भी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मेरा जो मार्ग है वो यहोवा से छुपा है। शायद परमेश्वर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, मुझे वो देख नहीं रहा है, मुझ पर उसकी नजर नहीं है, इसीलिए तो मेरे जीवन में ऐसा सब हो रहा है। हालेलुया। शायद आप में से कोई ऐसा कह रहा होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। शायद आप में से कोई कह रहा हो कि मेरे परमेश्वर को मेरे न्याय की चिंता नहीं है, मेरे इतने सारे शत्रु हैं, सब लोग मेरे विरोध में हैं, सब मेरी बदनामी कर रहे हैं, मैं सताया जा रहा हूँ, मैं सताई जा रही हूँ, मुझ पे लोग दोष लगा रहे हैं, मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। आगे का वचन देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, और वो ना सोता है और ना ऊँघता है। सब लोग सबको पता है यहाँ पे कि ऊँघना क्या होता है, अच्छे से आप लोग वाकिफ हो उससे, और सोना तो उससे भी ज़्यादा अच्छे से पता है। लेकिन आपको मालूम बाइबल में लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सोता तो है ही नहीं, वो ऊँघता भी नहीं है। जम्हाई लेते ना हम लोग, जब नींद आती है तो बड़ा बड़ा मुंह खोलकर, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो मुंह भी खोलकर ऐसे जम्हाई भी नहीं लेता है, उसकी नजरें हमेशा हमको देखती रहती है, हर किसी को वो देख रहा है। इसके पहले आपको याद है ना, आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि हो सकता है परमेश्वर मेरे मार्गों को नहीं जानता, वो मेरे न्याय की चिंता नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, परमेश्वर आपको देख भी रहा है, परमेश्वर आपको सुन भी रहा है, और परमेश्वर आपका न्याय करना भी जानता है। और जब वो न्याय करता है तो क्या होता है, आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसका न्याय ऐसा होता है। जब तक हम अपना न्याय खुद करते हैं, हम अपना पलटा किसी से लेने जाते हैं, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उसको मौका 28 वचन में क्या कह रहा है, पढ़ना एक बार। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। आप में से कितने लोग थकते हैं? सब थकते हैं ना। जो नहीं थकता है वो स्वर्गदूत होगा, फिर यहाँ पे स्वर्गदूत बैठा होगा, फिर सब थकते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं कभी भी थकता नहीं हूँ, मैं श्रमित होता नहीं हूँ। और आगे इससे भी अच्छा कुछ परमेश्वर कह रहा है आपके लिए, देखिए क्या कह रहा है। 29 वचन, यशाया 40 का 29। वह थके हुओं को बल देता क्या है। करता है वो? थके हुओं को बल देता है। क्या करता है? वो थके हुओं को बल देता है। तो जब आप थक जाते हो, या तो अपने जीवन से थक जाते हो, हालातों से थक जाते हो, या सच में काम करते करते थक जाते हो, तो वो आपको क्या दे सकता है? बल दे सकता है। आगे का वचन, आगे। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। बोलो, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अरे बोलो बोलो, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आगे वचन, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण यानी कौन? जवान। जवान थकते और श्रमित हो जाते हैं, खाली अमित को छोड़कर, वो थकता नहीं है, ठीक है। जवान तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिरते भी हैं,
परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। जवान जो होता है, जवान भी काम करते करते थक सकता है, वो गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जो होता है, या हम इसको नए नियम में ऐसा कह सकते हैं, जो यहोवा से प्रेम करता है वो थकेगा नहीं, वो चलेगा लेकिन थकेगा नहीं, वो नया बल प्राप्त करते जाएगा, वो उकाबों के समान उड़ते जाएगा और वो दौड़ेगा लेकिन श्रमित नहीं होगा। तो अगर आपको नया बल प्राप्त करना है, आपको थकना नहीं है, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रेम करना है। और जिससे आप प्रेम करते हो उसके साथ क्या अच्छा लगता है आपको? बातें करना, समय बिताना। उसके साथ बातें करना आपको अच्छा लगता है ना? यस। देखा है ना आपने? बीच में जाओगे तो देखना आप, हालेलुया, बीच पे जाके देखना लड़के लड़की बैठ के घंटे घंटे बातें करते हैं। क्यों? जिसके साथ हम प्रेम करते हैं उसके साथ हमको समय बिताना अच्छा लगता है। तो अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। हालेलुया। और जैसे जैसे आप परमेश्वर से प्रेम करोगे आप नया बल प्राप्त करते जाओगे, आप भी थकोगे नहीं, आप भी गिरोगे नहीं। अगर आप अपने जीवन में थक चुके हो या गिर चुके हो तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम परमेश्वर को उस रीति से नहीं जान रहे हैं या उस रीति से हम प्यार नहीं कर रहे हैं। आपको पता है मेरी एक प्रार्थना डेली होती है, मैं कुछ प्रार्थना करूं चाहे नहीं करूं, लेकिन ऐसा एक समय आता है सबके जीवन में, अगर आपको सच में परमेश्वर में भूख और प्यास है तो ऐसा एक समय जरूर आएगा आपके जीवन में जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगेगा कि परमेश्वर कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये दुनिया नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। एक समय अगर आप सच में परमेश्वर से उसके पास आए हो उसको जानने के लिए, उसके हाथों को जानने के लिए नहीं, क्योंकि कई लोग आते हैं परमेश्वर के पास उसके हाथों को देखने के लिए। हालेलुया। यानी परमेश्वर मुझे क्या दे सकता है, मैं परमेश्वर से क्या पा सकती हूँ, उसके लिए लोग आते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो परमेश्वर कौन है। मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे मैंने आपको इतने सारे वचन बताए कि वो इतना बड़ा परमेश्वर है, अगर वो आपको मिल जाए तो फिर आपको क्या चाहिए फिर। इसीलिए जो वो बड़े बड़े कामों को कर पाए जिन लोगों ने परमेश्वर को मांगा, यानी परमेश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी महिमा को देखना है। जिन जिन लोगों ने मांगा परमेश्वर ने उनको दिखाया और उन लोगों ने बड़े बड़े कामों को किया। जो लोग परमेश्वर के पास कुछ मांगने के लिए आते हैं उनको परमेश्वर देता है, क्योंकि वो आपका पिता है, मेरा पिता है, और पिता हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन उससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर पाते। तो मेरी एक प्रार्थना डेली होती है, मैं पवित्र आत्मा से यही बोलती हूँ, पवित्र आत्मा मुझे आपको जानना है, परमेश्वर को जानना है, वो कौन है, मुझे उसके साथ साथ चलना है। आप पुराना नियम जब आप पढ़ोगे तो आप वहाँ पे पढ़ोगे कई जगह पे कि मूसा, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मूसा के साथ साथ चलता था, परमेश्वर अब्राहम के साथ साथ चलता था, अब्राहम का मित्र कहलाया। तो ये सारी बातें जब मैं भी सोचती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है परमेश्वर मुझे आपके साथ साथ चलना है। आप मेरे अंदर रहते हो बट मुझे और ज़्यादा आपके साथ ऐसी संगति में चलना है कि कोई मुझे देखे तो उसको परमेश्वर नजर आए, मैं नजर नहीं आऊँ लेकिन परमेश्वर नजर आए। जैसा यीशु थे उसी रीति से हमें बनना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु से एक और प्रार्थना डेली करती हूँ और मैं आपको एनकरेज करूँगी कि आप कुछ मांगो चाहे नहीं मांगो, लेकिन ये प्रार्थना करो। मैं प्रभु से कहती हूँ प्रभु मेरे मुंह का, मेरे हाथों का, मेरे पैरों का, मेरे आँख का, हर जो मेरे शरीर का अंग है, जो कुछ भी है वो तू इस्तेमाल कर अपने लिए। और परमेश्वर भला है, अगर हमारी भूख प्यास है, अगर हम सच में चाहते हैं दिल से तो परमेश्वर करता है। तो आप भले ही कुछ मांगो चाहे नहीं मांगो, लेकिन आपको परमेश्वर से यही मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे आपको देखना है, आपकी महिमा को देखना है। और आप जिस दिन परमेश्वर की महिमा को देख लोगे आप अपने जीवन में कभी भी सेम नहीं रहोगे, आप बड़े बड़े कामों को कर सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
क्योंकि हमने अभी देखा कि परमेश्वर हमारा कितना अद्भुत है। ऐसे परमेश्वर को कौन नहीं जानना चाहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए और वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 19 का 1। भजन संहिता उसका 19 का पहला वचन। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 19 का 1 में क्या कह रहा है? आकाश जो है वो पूरा आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। जब आप आकाश को देखते हो, उसकी आकाश में एक एक चीजों को जब आप देखते हो तो आप समझ सकते हो कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महिमामय परमेश्वर है। हालेलुया। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, उसके हाथों के कामों को दिखा रहा है। आगे एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 8वां अध्याय उसका 3रा वचन। भजन संहिता 8वां अध्याय उसका 3रा वचन। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। यहाँ पर भी जो भजनकार है वो कह रहा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए देखता हूँ। 4था वचन कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आकाश मंडल जो है वो परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण सारा कुछ परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी जो है बिना किसी आधार के खड़ी है। इतनी बड़ी पृथ्वी बिना किसी आधार पे खड़ी है। आपको मालूम है बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल में ग्लोब होता है, पता है ना? ग्लोब पता है ना सबको, पृथ्वी का नक्शा नहीं। ठीक है, अब एक और वचन पढ़ेंगे। आप सारे वचनों को लिख रहे हो? स्कूल में कितने लोगों ने देखा है स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो बिना कॉपी पेन बैग के जाते हैं? टीचर मैं आ गया, कितने बच्चे ऐसा जाते हैं? टीचर क्या करेगी? जिधर से आया है वहीं पर वापस जा। हालेलुया। तो ये आपका स्कूल है, समझ में आ रहा है? ये स्कूल में आप आते हो, संडे के दिन पढ़ाया जाता है, आपको घर पे जाके वापस से। कोई बच्चा ऐसे ही पास नहीं हो जाता है स्कूल में पढ़ा हुआ, उसको घर पे आके वापस पढ़ना पड़ता है, सारे लेसन्स को याद करना। उसी तरह से यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो वचन आप लिखते हो, वो घर जाकर आपको ध्यान से वापस पढ़ना है और उसको मनन करना है, याद करना है। हालेलुया। तभी आप अपना एग्जाम पास कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा? आप फेल हो जाओगे। तो कितने लोग को फेल होना है? स्कूल में फेल होगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे फेल नहीं होना है, परमेश्वर के राज्य में फेल नहीं होना है। हालेलुया। नहीं तो आप अपने जीवन के मकसद को पूरा नहीं कर पाओगे। थैंक यू फादर। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 33 का 6। बहुत सारे वचन मुझे मिले थे लेकिन मैंने कट किया। भजन संहिता उसका 33 अध्याय का 6ठा वचन। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। यहाँ पर भी लिखा है भजन संहिता 33 के 6 में कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये सब कुछ जो बनाया गया परमेश्वर के वचन से बनाया गया है। आप उत्पत्ति का जब पहला दूसरा सब अध्याय पढ़ोगे, वहां पे आपको पता है कि परमेश्वर ने सारा, पहले अध्याय में लिखा है कि सारा कुछ परमेश्वर ने बोला और हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा सारे जो धरती से सारे पेड़ पौधे जिनमें बीज वाले फल है वो सब उगे और सारे के सारे उग गए। परमेश्वर ने कहा समुद्र में अलग अलग तरह के प्राणी या जो समुद्र के प्राणी होते हैं वो सब आ जाए और सबके सब आए। हालेलुया। तो कैसा महान परमेश्वर है, उसके बोलने से सारी चीजें हो गई। और उस परमेश्वर को हम क्या समझते हैं? महान समझते। सच में अगर महान समझेंगे तो झगड़ा नहीं करेंगे, अगर महान समझेंगे तो एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं करेंगे, अगर महान समझेंगे तो हम चुगली नहीं करेंगे। हालेलुया। एक दूसरे के बारे में कभी नहीं करेंगे। आपको मालूम है जब से ये सारी बातें मुझे पता चली है, प्रकाशन मुझे मिला है, अब परमेश्वर बहुत भला है, हर एक गलतियां करता है। मैं ये नहीं कह रही मैं पवित्र हूँ, मैं बहुत ये हूँ, नहीं।
लेकिन जब आप जानते हो कि आप किस परमेश्वर को मानते हो, जब ये प्रकाशन आपके पास रहता है, आपका जीवन बदलने लगता है। आपको पता चलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की शान के खिलाफ है। एक राजा का बेटा जो होता है, वो राजा का बेटा कैसा रहता है? बचपन से ही उसको सिखाया जाता है, राजा के समान व्यवहार करो, राजा के समान रहो, राजा के समान खाओ, राजा के समान आज्ञा दो। बचपन से ही उसको सिखाया जाता है। वो कैसे भी अरे गहरे लोगों के साथ खेल नहीं सकता। उसी तरह से हमें भी हमारा परमेश्वर, हमारा पिता कैसा है, उसको जानना है और उसके समान रहना है। जब उसको जानेंगे ही नहीं, उसके समान रहेंगे क्या? फिर वैसे ही मनुष्यों के समान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा जो भी करते हैं वही करते रहेंगे। हालेलुया। आइए हम थैंक यू जीसस और वचन देखेंगे, एक वचन। लेकिन इसके पहले, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो परमेश्वर ने वचन कहा और सारी जो समुद्र के जो प्राणी है या समुद्र में जो मछलियां हैं या जलचर जो भी समुद्र के हैं, वो सब परमेश्वर के बोलने से हो गए, है ना। तो अब अगर परमेश्वर ने बोला और वो हो गए, तो उनको खाना पीना भी तो कोई देता होगा। उसका भी वचन परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 104 का 21। उसके पहले एक और बात मैं आपको बताती हूँ। आपको मालूम है, इस दुनिया में पानी में रहने वाला एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा खाना खाता है, जिसका खाना बहुत ज़्यादा होता है। आपको मालूम है उस जानवर का नाम क्या है? पानी में रहने वाला। हमको वो भी नहीं मालूम है। आपको एक ज्ञान की बात मैं बता देती हूँ। अभी तक बोला जाता है ना कि जो पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं या सारी चीज़ें हैं, उसका 5% ही इंसान अभी पता लगा पाया। मतलब 95% चीज़ें अभी इंसान के पता लगाने से, उसके समझ से बाहर है कि पानी के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। 95% वो जानता नहीं है, सिर्फ 5% जानता है। और 5% में ही आपको पता है कि कितना कुछ हमको इंसान ने बता डाला है। कितनी सारी की तरह रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, कितने अलग अलग तरह के क्या क्या हमारे समुद्र में पड़ा है। हालेलुया। तो जैसा मैं बता रही थी कि समुद्र में एक प्राणी है या एक मछली है, मैं आपको इतना हिंट दे देती हूँ, जो सबसे ज़्यादा खाना खाता है। पता है आपको वो कौन सा मछली है या कौन सा प्राणी है? वेल। समुद्र में रहता है। वेल। ब्लू वेल। ब्लू वेल। ब्लू वेल यानी वो नीले कलर की होती है, उसको नीला वेल बोलते हैं। वो सबसे ज़्यादा खाना खाती है। और उसका खाना कितना है पता है? एक दिन का खाना 4 टन खाती है वो एक दिन में। 4 टन। किसी को पता है टन मतलब कितना होता है? एक टन में कितना होता है? 1000 किलोग्राम। एक टन में 1000 किलोग्राम, यानी 4 टन जब वो खाना एक दिन में खाती है, मतलब 4000 किलोग्राम खाना उसको एक दिन में लगता है, एक मछली को, एक ब्लू मछली को। अब आप सोचो, मैं ये सब क्यों आपको बता रही हूँ? मैं आपको इसके लिए बता रही हूँ ना ये सारी बातें, कि आप जानो कि परमेश्वर कौन है, आप समझो कि वो कौन है। वो छोटा मोटा ऐरा गहरा नहीं है। तो वो वेल मछली जो है वो बाकी छोटी छोटी मछलियों को खाती है। 4000 किलोग्राम उसको एक दिन में खाना लगता है। आप सोचो उसको कौन पाल रहा है? उसको कौन पाल रहा है? आइए वचन से देखेंगे। भजन संहिता उसका 104 उसका 21 वचन। एक मिनट मैं बताती हूँ कहाँ से पढ़ना है। भजन संहिता 104 खोलो। भजन संहिता 104 पहले 21 पढ़ना। या मैं पढ़ती हूँ। भजन संहिता 104 उसका 21 वचन ध्यान से सुनिए। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। जब जवान सिंह को भूख लगती है तो क्या करता है? गरजता है और परमेश्वर से उसका खाना मांगता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर से अपना खाना वो मांगता है और परमेश्वर उसको देता है। आगे वचन देखते हैं हम लोग। 24 से लेकर 28 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं।
उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातन भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इस सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? कौन उन जीव जंतुओं को जो पानी के अंदर है, आप खिलाने जाते हो क्या पानी के अंदर? किसी को खिलाते हो जाकर? हम 4 लोगों का जो हमारे घर में, उन्हीं को खिला दे तो वही बड़ी बात होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर पानी के अंदर उन लोगों को खिलाता है। वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और वो लोग अपना आहार पाते हैं। इतने सारे जीव जंतु, पशु पक्षी है, लेकिन उनमें से आपने कभी देखा है कोई भूखा रो रहा है, मेरे को भूख लगी है, मेरे पास खाने को नहीं है? कहीं ना कहीं से परमेश्वर उनका पेट भरता है। हालेलुया। वो ब्लू व्हेल का जो 4000 किलो एक दिन में खाती है, उसका भी पेट भरने वाला कौन है? हमने अभी वचन से देखा कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोलता है और ये सारे प्राणी जो समुद्र के, उनका पेट भर जाता है। परमेश्वर की मुट्ठी सोचो कितनी बड़ी है, और अगर उसने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया तो क्या होगा? सारे जो समुद्री प्राणी है वो सबके सब मर जाएंगे। लेकिन उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। अगर उसने सबको बनाया है तो सबका ख्याल रखना भी। इसीलिए नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा? कौओं को देखो। कितने लोग कौओं को देखते हैं? कौओं को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में भरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि कौओं को परमेश्वर पे ज़्यादा भरोसा है कि परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो मुझे खिला सकता है। लेकिन इंसान क्या सोचता है? नहीं 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 नहीं, परमेश्वर नहीं कर सकता। तो ये सारी जो गड़बड़ी है वो सिर्फ हमारे भरोसे की वजह से। हम भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए कुछ हो नहीं पाता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मैं एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया। एक बार बहुत साल पहले की बात है, मैं अपने बेडरूम में बैठी थी। तभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। मैं बेडरूम में बैठी थी और मैंने देखा खिड़की से बाहर कि एक कौवा है। वो कौवे का एक पैर जो है, सॉरी कौवा नहीं, कबूतर है। वो कबूतर का एक पैर जो है वो टूटा हुआ है और वो चल नहीं पा रहा, बेचारा लगड़ रहा है, चल नहीं पा रहा है, उड़ नहीं पा रहा है। मैं सोचने लगी, मैंने बोला परमेश्वर, मैं बस सोच रही बैठ के कि मैंने बोला परमेश्वर, ये खाना कैसे पाएगा बेचारा? ये ऐसे लगड़ रहा है, उड़ नहीं पा रहा है, खाना कैसे पाएगा? तो तभी मैंने देखा कि कहीं से, ऊपर से, बिल्डिंग से या कहीं से कुछ रोटी का टुकड़ा या कुछ गिरा और वो कबूतर जाकर उस टुकड़े को ले लेता है और खाने लगता है। तब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने बोला परमेश्वर, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तू चिंता करने वाला। तू उस कबूतर का जिसका पैर टूटा हुआ है, उसकी भी चिंता तू करना जानता है। और वो उड़ नहीं सकता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको जगह पे ही लाकर खाना दे दिया। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। अगर ऐसा परमेश्वर है तो कितने लोग आपसे डरेंगे? अपने जीवन के हालातों से डरोगे? नहीं डरना हमें। हालेलुया। हमें इसीलिए वचन से भरना है। और जब शैतान सिर्फ आपको डरा सकता है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये गारंटी ले लो आप। वो सिर्फ आपको डराने का काम कर सकता है। आप डर गए तो आगे का मत बोलो, ठीक है? लेकिन हमें डरना नहीं, हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन से उसका सामना करना है, उसको वचन बोलना है। जब वो आता है आपके पास चिंता लेकर, जैसे हमारे पास्टर ने सिखाया, उसको बोलना है मैं क्यों चिंता करूं जब वो मेरी चिंता करता है। हालेलुया। जब वो आता है आपको कुछ और टेंशन किसी बात का लेकर, तब आपको यही बोलना है, उसके वचन से उसका सामना करना है, वचन बोलकर उसको भगाना है और वो आपके जीवन से भागेगा। लेकिन जब वो आपको डरा देता है ना, तो आप डर गए तो आप सच में एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो। तब परमेश्वर भी आपके जीवन में कुछ कर नहीं पाते। हालेलुया। इसीलिए सारा जो खेल है वो हमारा भरोसे के ऊपर है। शैतान को भी पता है कि हमारा विश्वास बहुत कीमती है और इसी को तोड़ने के लिए, इसी को गिराने के लिए बहुत कुछ करता है। अभी 2 दिन पहले मुझे अचानक से, मतलब मैं तो बार बार ये गवाही मैंने कई बार दी है, मुझे 2 दिन पहले सर्दी जैसा हो गया। मुझे सर्दी जैसा हो गया, बुखार जैसा मुझे लगने लगा बॉडी में। लेकिन मैंने उसको कमांड किया, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश करती हूँ, तुझे पूरी तरीके से जाना है, मेरे बॉडी में तू रह नहीं सकता। और पूरी तरीके से वो उसी दिन या उसके दूसरे दिन, उस दिन नहीं बोलूँगी लेकिन दूसरे दिन पूरी तरीके से चला गया। ना मुझे कोई सर्दी है, ना कोई बुखार है, ना कुछ भी है। तो शैतान ऐसे ही अटैक करता है ना। अगर हम अटैक को ले लेंगे, डरेंगे,
तो फिर वो आगे भी बहुत कुछ करता है फिर। लेकिन अगर वहीं पर हमने उसका सामना किया, उसको डांटा, तो वो भाग जाएगा। इसीलिए हमारे परमेश्वर को हमें जानना ज़रूरी है, परमेश्वर के वचनों को जानना ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि परमेश्वर समुद्र का जितने भी जानवर हैं, प्राणी हैं, या धरती के प्राणियों को ले लो, सभी को परमेश्वर खिलाना जानता है। वो परमेश्वर अच्छा भला परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में एक कहानी है एलिजा के बारे में या एलिया के बारे में। सभी को पता है एलिया नबी, एलिया एक भविष्यवक्ता था, सभी को मालूम है। जो नए लोग होंगे शायद उनको नहीं पता। एलिया जो था, अकाल के समय में उसको परमेश्वर ने कहीं जाने के लिए बोला कि तू वो जाके उस नाले के पास जाकर रहे। और आपको मालूम है एलिया के पास कौन आता था खाना लेकर? अरे बोलना नहीं था, ठीक है। एलिया के पास परमेश्वर ने कहा कि मैंने क्या किया है, कौवों को आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? कि सुबह और शाम तेरे पास जाएंगे कौवे, तुझे रोटी का टुकड़ा देंगे, रोटी देंगे और मांस का टुकड़ा देंगे तुझे, और फिर उड़कर चले जाएंगे। तो एलिया के पास सुबह और शाम कौवा आता था अपनी चोंच में। मैं तो सोचती रहती हूँ एक कौवा नहीं होगा, बहुत सारे कौवे मिलकर आते होंगे, और वो चोंच में रोटी लेकर आते थे और मांस का टुकड़ा दबाकर चोंच में लाते थे, और वो एलिया के पास डालकर और उड़ जाते थे। और पूरे अकाल भर में परमेश्वर ने एलिया को इस तरह से खिलाया। ये सच्ची घटना है, झूठ नहीं है, बाइबल में लिखा है। अगर बाइबल में कुछ है तो वो झूठ हो नहीं सकता। परमेश्वर का वचन क्या है? यानी अभी तक मैंने जो आपको सिखाया वो क्या है? सत्य है, वो कभी भी बदल नहीं सकता। ये इस सत्य पर चाहे हम आज विश्वास करें या आंखें बंद होने के बाद तो करना ही करना है। आंखें बंद होने के बाद तो हमको सब दिखेगा कि परमेश्वर इतना बड़ा है, परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर वो कर सकता है, ये सब दिखेगा, तब तो अपने आप विश्वास करेंगे। लेकिन आज धरती पर हमारे पास मौका है उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने का। हालेलुया। तो एलिया को परमेश्वर ने इस तरह से अकाल के समय में खिलाया। अब आप बोलोगे सिस्टर ये तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उस समय खिलाता था, अब थोड़ी ना खिला सकता है। तो आपको मैं एक परमेश्वर के दास की गवाही बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वो दास सुसमाचार प्रचार के कारण उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। उसको सुसमाचार प्रचार करता था, इसके लिए उसको जेल में लोगों ने, पुलिस वालों ने जेल में उसको बंद कर दिया। और वहाँ के जेलर लोगों ने बोला कि मैं तुझे जेल में बंद करता हूँ, देखता हूँ तेरा परमेश्वर कैसे तुझे खिलाता है, तू यहाँ पर खाने बिना मर जाएगा। और आपको पता है डेली उस परमेश्वर के दास के पास में चूहा जो है वो रोटी लेकर आता था, और कितने दिन तक वो परमेश्वर का दास वही रोटी खा खा कर जिंदा था। तो वो जो जेलर था वो सोचने लगा कि अरे इतना दिन हो गया ये मर नहीं रहा है। तब उसको बाद में जांच करने पे उसको पता चला कि चूहा रोटी लेकर आता है और उसको देता है, वो खाता है, और अभी तक वो परमेश्वर का दास जिंदा है। अभी तक मतलब उस समय तक, तब तक वो जिंदा था। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल करके कुछ भी करने की ताकत रखता है, इसीलिए हमको उसको सीमित नहीं करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो मैंने एलिया का जो कहानी बताया वो पहला राजा 17 के 2 से लेकर 7 वचन में है। आप उसको घर जाकर पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब हमने परमेश्वर के बारे में इतना कुछ जान लिया। आपने जाना आज परमेश्वर के बारे में कुछ? परमेश्वर कौन है, कितना बड़ा है, जाना आपने कुछ? अब हम नए नियम में देखेंगे जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है कि ऐसा बड़ा परमेश्वर, ऐसा महान परमेश्वर, वो कुछ ऐसा अद्भुत चीज़ कर रहा है जो हमारे मनुष्य के समझने से बाहर है। हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया। आते हैं हम यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 12 वचन। और अगर आपको परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप अय्यूब की किताब को पढ़ सकते हो। अय्यूब की किताब स्पेशली उसका अध्याय 38 से लेकर 41 तक, अय्यूब की किताब उसका 38 से लेकर 41 तक जो अध्याय है उसमें परमेश्वर बहुत सारे प्रश्न करता है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हो कि कैसे परमेश्वर इतना भव्य है, कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप सोचो हमको एक परिवार संभालने में इतना भारी पड़ता है, एक परिवार का खर्चा उठाते उठाते पूरी ज़िंदगी बीत जा रही है, लेकिन वो परमेश्वर कितना कुछ संभाल रहा है।
पूरी दुनिया को संभाल रहा है। हालेलुया। तो वो क्या छोटा मोटा परमेश्वर होगा? अगर उसने हम सभी को बनाया है, दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, उन सभी को बनाया है, तो क्या वो संभालना नहीं जानता होगा? क्या वो संभाल नहीं सकता? वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ हमारा भरोसा है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। हालेलुया। तो यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। एक मिनट क्या लिखा है यहाँ पर? जितनों ने उसे परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसे ग्रहण किया? यीशु मसीह को। यीशु को। बोलो यीशु को। आप सबने यीशु को ग्रहण किया है? पक्का? कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए परमेश्वर कुछ कह रहा है आगे। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। उसने उन्हें क्या कर दिया? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। आप में से जितने लोग बैठे हैं, हम सभी परमेश्वर के संतान हैं। उसी परमेश्वर का जिसने ये सब कुछ बनाया है, ये सब कुछ किया है, जो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है, उसी परमेश्वर का हम संतान हैं। देखो, जनरली हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया परमेश्वर का, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही, सब परमेश्वर के बच्चे नहीं है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह ने कई लोगों को बोला, ए शैतान के बच्चे, कईयों को बोला, तो सब परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है वही परमेश्वर के बच्चे। आप सोचो कि क्या प्रिविलेज हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। वो परमेश्वर के जो इतना अद्भुत, इतना सामर्थ्य है, जिसके बारे में हमने अभी सब देखा, क्यों इतना बड़ा परमेश्वर, उसकी मुट्ठी खोलने से सारे प्राणी तृप्त होते हैं, जो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं आता है। वो परमेश्वर कह रहा है आप उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस सत्य को ना अपने अंदर इतना समाने दो, इतना समाने दो। अगर आप मतलब बोलते हैं ना कि अगर जिंदगी में हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया और एक ही काम किया तो बस हो गया, वो एक काम ये है यीशु मसीह को जानना, उसको अंदर समा लेना। यूहन्ना जो है, यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला यीशु मसीह का, उसने इतना यीशु मसीह को करीब से जानता था, इतना यीशु के प्रेम में वो डूब चुका था। जैसे पास्टर बताते कि यीशु के एक एक शब्द को उसने लिखा है बाइबल में। इतने सालों के बाद उसने यूहन्ना की किताब लिखी, पहला यूहन्ना सब लिखा, लेकिन एक एक शब्द को उसको याद था कि यीशु ने क्या क्या कहा। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर को हमको जान लेना है, अपने अंदर उसके वचनों को भर लेना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है क्यों? सब आराम से बैठे हैं। अगर इसको हम जानेंगे, अभी आप 2 मिनट सोचकर देखो, हम उस परमेश्वर की संतान हैं, उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसको अंदर लेकर देखो, आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, आपका रोम रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप बोलने लगोगे कि उस परमेश्वर का मैं पुत्र हूँ, मुझे बीमारी कैसे हो सकती है। उस परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, मैं कैसे कमजोरी में रह सकता हूँ। उस परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, मैं भूखे कैसे मर सकता हूँ। हालेलुया। ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, उस परमेश्वर को जानने के ऊपर। जितना उसको जानोगे उतना आप अपने जीवन में उतना अद्भुत अद्भुत चीज़ों को देखोगे। बाइबल में एक चीज़ भी झूठ नहीं लिखी है, लेकिन हम जब सुनते हैं तो हमको लगता है परमेश्वर ऐसे ही फेंक रहा है। एक वर्ड परमेश्वर फेंक नहीं सकता। अगर वो फेंकेगा तो पूरी सृष्टि के सामने झूठा कहलाएगा, अपनी पूरी सृष्टि के सामने वो झूठा कहलाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वर्ड, एक एक वचन सत्य है और वो पूरा हो रहा है। आप देख रहे हो दुनिया में ऐसे बड़े बड़े दासों को देखो, उनके द्वारा परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर रहा है। क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? अगर झूठा है तो उनके द्वारा परमेश्वर कैसे कर पा रहा है? इसी वचन को लेकर वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? जब हम जानेंगे उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही चीज किया, प्रभु के पीछे दिन और रात लग गए, मतलब दिलो जान से लग गए। एक हमारे इंडिया में एक परमेश्वर के दास थे, उनका नाम डीजीएस दिनाकरन है। आज भी आप जाकर यूट्यूब पे उनका देखोगे, ऐसे काम परमेश्वर ने उनके द्वारा किया है। आज वो परमेश्वर के दास इस धरती पर नहीं है, चले गए हैं, लेकिन आज भी उनको याद करके लोग रोते हैं। हालेलुया। 2008 में मुझे लगता है उनकी मतलब वो घर पे चले गए, स्वर्ग चले गए,
लेकिन आज भी परमेश्वर, आज भी उनको याद करके लोग रोते हैं। उनको जब पता लगा कि मतलब उनको अंदर से खलबली, उनका जीवन का बहुत बड़ा गवाही है, वो आत्महत्या करने जा रहे थे, ट्रेन से कटकर मरने जा रहे थे, तभी उनको किसी ने प्रभु का सुसमाचार बताया। ये कोई झूठी कहानी नहीं बता रही, मैं सच्ची बात आपको बता रही। जैसे आप बहुत डिप्रेशन में रहे होगे, चिंता में रहे होगे, और आपको प्रभु ने किसी ने बताया कि चलो प्रभु के घर में चलो, यीशु सब कुछ ठीक कर देगा, और तभी आप यहाँ पर आए, है ना। उसी तरह से उस डीजीएस दिनाकरण को भी किसी ने, उनका जब वो सुसाइड करने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, उनको कोई उनका रिश्तेदार मिल गया और उसने उनको प्रभु के बारे में बताया। जब उनको प्रभु के बारे में पता चला, धीरे धीरे उन्होंने यीशु को खोजना शुरू किया। उनको अच्छा बैंक में जॉब लग गया, SBI में उनका जॉब लग गया। वो जॉब करते थे, लेकिन उनको इतनी भूख प्यास थी परमेश्वर को जानने की। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर मुझे आपके साथ साथ चलना है। जैसे ये बड़े बड़े लोग चले, पुराने नियम के लोग चले, यीशु चले आपके साथ साथ। यीशु जैसे आपको इतना यीशु बोलते हैं कि मैं और पिता एक हूँ, हालेलुया। तो जैसे मैंने आपको बताया, उसी रीति से वो परमेश्वर का जो दास था डीजीएस दिनाकरण, वो प्रभु को बोलते थे कि परमेश्वर, ये बाइबल में लिखा है अब्राहम तेरे साथ साथ चला, मूसा तेरे साथ साथ चला, मैं भी चलना चाहता हूँ परमेश्वर। वो दिन रात खोज में लग गए। उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि काम धंधा छोड़ के बस यही काम करने लगे, वैसा मतलब नहीं है। आप काम धंधा करो, लेकिन आपके मन में जो जुनून होना चाहिए वो परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। आप खा रहे हो तो भी आपके अंदर चलना चाहिए, प्रभु मुझे आपको जानना है, मुझे आपको देखना है, आपकी महिमा को देखना है। आप जा रहे हो, परमेश्वर मुझे आपसे प्यार करना है, मुझे आपको और जानना है। हालेलुया। ये बहुत सारे लोग, मतलब सभी लोग इस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो इस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं और उनके लिए ये चीज़ें होने वाली है। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। यहाँ पर भी बैठे हुए लोग भी हैं, जिनमें से मैं ये नहीं बोल रही कि ये बातें जो मैं बता रही हूँ सबके लिए। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से उस तरह का प्रेम करते हैं और उस तरह से चाहते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा भी, आपको प्रकट भी करेगा परमेश्वर कि वो कौन है। तो इस तरह से वो दिन और रात बस परमेश्वर से यही प्रार्थना करने लगे। उनकी एक ही पुकार थी, प्रभु मुझे तुझे जानना है, मुझे तेरे वरदानों में चलना, तेरी सामर्थ्य में बढ़ना है। तू कौन है? मैं ऐसी ज़िंदगी जी नहीं सकता जैसे मैं जी रहा हूँ, साधारण ज़िंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू बड़े बड़े कामों को कर सकता है, तो तू मेरे द्वारा कर, मैं वो जरिया बनूँ, वो बर्तन बनूँ। और आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ होगा उनके जीवन में? सच में परमेश्वर ने उनको उस रीति से खड़ा किया। परमेश्वर उनको मिले, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और उनका इस्तेमाल किया। उनके सेवकाई के द्वारा लाखों लाखों लोग बचाए गए, और उनकी जब वो प्रचार करते थे लोग रोते थे उनके प्रचार से, और लोग चंगे हुए, कई चंगाइयाँ हुई, कई छुटकारा हुआ। आज आप अगर YouTube पे जाकर सर्च करोगे, जीसस कॉल्स, ये मिनिस्ट्री है उनकी, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मिनिस्ट्री चल रही है। पूरी दुनिया भर में जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर्स है। यहाँ पर भी ये विरार में है, मतलब यहाँ पर मतलब विरार में है, मुंबई में भी कई जगहों पे है। हालेलुया। उस एक इंसान के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। हालेलुया। तो आप में से, मैंने जैसे कहा, सबके लिए ये वचन नहीं हो सकता है। आप में से एक बंदा ही हो जो खड़ा हो जाएगा परमेश्वर के लिए और कहेगा, परमेश्वर मुझे तू चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर मुझे तू चाहिए, और आपके द्वारा परमेश्वर पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। आप देख रहे हो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको आप देख रहे हो कि कैसे परमेश्वर एक दास, एक को खड़ा कर रहा है और एक के द्वारा पूरी दुनिया को बचा रहा है। आप देख रहे हो पंजाब में क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, इंडिया में क्या हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो। एक एक परमेश्वर के ऐसे ऐसे दास खड़े हुए जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल करके दुनिया को हिला दिया। स्मिथ विगल्सवर्थ, जॉन जी लेक जैसा पास्टर ने एक बार प्रचार किया था। तो क्यों हम छोटे लेवल पे जिए? क्यों इस लेवल पे जीकर हम खुश रहे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्यों हम कहें हमको बस रोज की रोटी मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरे घर का ये हो जाए, वो हो जाए? नहीं। अगर आपको अंबानी आज के आज बुलाए और कहे कि मैं तुझे पूरी दौलत देना चाहता हूँ, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस एक छोटा सा घर दे दो, एक छोटा सा गाड़ी दे दो, बस, ऐसा बोलोगे? आप वो ले लोगे जो वो देना चाहता है, और वो भी ले लोगे जो वो नहीं देना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप उसकी सारी कंपनी वगैरह सब ले लोगे, बोलोगे मुझे सब दे दे, मुझे सब चाहिए।
तो जब मैंने आपको बताया कि ये परमेश्वर इतना बड़ा है, वो आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपके जीवन के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है, तो क्यों परमेश्वर के पास जाकर हम छोटी छोटी चीज़ों को एक्सपेक्ट करें? क्यों ना परमेश्वर के पास बड़ा मांगे? वो सब करने की ताकत रखता है। हालेलुया। इफिसियों में लिखा है कि वो हमारी सोच से, समझ से कहीं ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए बोलते हैं ना, जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर, एक इच्छा होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि परमेश्वर बस तू और कोई नहीं। जैसे एक आदमी औरत का प्यार होता है ना, वैसा परमेश्वर के साथ रिश्ता, प्यार होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आप खुद परमेश्वर से बोलोगे, प्रभु मुझे ऐसा प्यार करना, तुझसे करना है, परमेश्वर वो भी आपके अंदर डालेगा। वो प्यार भी परमेश्वर ही डालता है आपके अंदर। हालेलुया। जब हम बोलेंगे परमेश्वर को, हालेलुया। ये सब चीज़ें मैंने प्रीचिंग में नहीं लिखा था, लेकिन सब पवित्र आत्मा कैसे जैसे अगुवाई कर रहे हैं। तो पहला कुरिन्थियों 3:16 आपको समझ में आया? नहीं सॉरी, यूहन्ना 1:12 आपको समझ में आया? हम उस परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। ये सारी बातें ना हम दिमाग से नहीं समझ सकते। दिमाग से हमको लगेगा कि ये सिस्टर फेंक रही है या वचन झूठा है, लेकिन जब स्पिरिट हमारी जो आत्मा है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर मिली है, जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, तो हम ये चीज़ें चुटकी में ग्रहण कर पाएंगे और चलेंगे वैसा सामर्थ्य में। हालेलुया। इसीलिए यहाँ से हमेशा प्रचार किया जाता है, वचन पढ़ो, वचन में बढ़ो, अन्य भाषा जितना ज़्यादा करोगे उतना करो। आप जितना अन्य भाषा करोगे उतना परमेश्वर को आप जानोगे, उतना परमेश्वर के करीब होगे, उतना आप देखोगे आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत बदलाव हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप, आप परमेश्वर को ये बोलना शुरू करो, परमेश्वर मैं आपको जानना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं आपसे और प्यार करना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं आपकी महिमा को देखना चाहती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए एक और शॉकिंग ट्रूथ हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 3:16। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। तो 3:16 में क्या लिखा है? यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अपने बाजू वाले को देखो और कहो, उससे पूछो, कहो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम देखो और कहो। आमेन। अपने बाजू वाले को देखकर कहो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आपके बाजू में जो बैठा है ना, वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रही, बाइबल में लिखा है। अब आपको नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। आज नहीं मानोगे, जैसे मैंने कहा, आज नहीं मानोगे तो आंखें बंद होने के बाद तो सब साफ साफ आपको दिखेगा कि हम कौन थे, हम हर कोई कौन है। आपके बाजू में जो बैठा है वो कौन है? यानी यहाँ पर हर कोई जो बैठा है वो कौन है? हमको परमेश्वर ने ना सिर्फ अपना संतान बनाया, लेकिन अपना मंदिर बनाया। हालेलुया। आगे इसके क्या लिखा है? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। कौन आपके अंदर वास कर रहा है? आपके बाजू वाले के अंदर कौन वास कर रहा है? अगर आपका बाजू वाला परमेश्वर का मंदिर है, तो उसके अंदर कौन वास कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है। हालेलुया। ये बाहर वालों के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सब परमेश्वर के बेटे नहीं है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज सब भ्रम में जी रहे हैं, पूरी दुनिया भ्रम में जी रही है। सबको लग रहा है हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, सब परमेश्वर के बच्चे हैं, सब परमेश्वर के पास जाएंगे, सब स्वर्गीय लिखा जाता है ना। कोई धरती से जा रहा है तो उसका नीचे कोई कहीं पढ़ा है आपने नरकीय लिखा है किसी के फोटो के नीचे? किसी के लिए नहीं लिखते लोग। सब स्वर्गीय, सब भ्रम में जी रहे, अंधकार में जी रहे। अब सब स्वर्ग जा रहे तो नर्क कौन जाएगा? हालेलुया। सबके सब भ्रम में जी रहे। एक दिन ऐसा आएगा, या आंखें बंद करने के बाद ही आता है, जब लोगों को पता चल जाता है कि नहीं, सब स्वर्गीय नहीं है, सब परमेश्वर के बेटे नहीं है। एक ही परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है, और उसके बेटे ही परमेश्वर के बेटे हैं, और कोई नहीं। हालेलुया। और जितने परमेश्वर के बेटे हैं वो परमेश्वर का क्या बन चुके हैं? मंदिर बन चुके हैं। और परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? अब उनके अंदर रहता है। आपके बाजू वाले को देखो 1 मिनट के लिए और सोचो कि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर रहता है, और मैं इसके ऊपर क्या क्या जुल्म करता हूँ या करती हूँ, सोच कर देखो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए
आपको गलतफहमी में नहीं लेना है। अगर आप किसी को डिसिप्लिन कर रहे हो, किसी को अनुशासित करने के लिए कुछ कर रहे हो, वो गलत नहीं है, ठीक है। आप अपने बच्चों से प्यार करते हो इसलिए उसको अनुशासित कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो, अपने ही भाई से, अपने ही बहन से नफरत कर रहे हो, उसके बारे में निंदा कर रहे हो, उसके बारे में चुगली कर रहे हो, उसकी बुराई जाकर बता रहे हो, 4 लोगों को जाकर बता रहे हो, आप किसका अपमान कर रहे हो? बताओ किसका अपमान कर रहे हो? परमेश्वर के मंदिर का। हालेलुया। आज तक हमको लगा कि मैं तो ये इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। अगर मैंने किसी की बुराई की, मैं इसीलिए बता रही हूँ ना कि ये सब सत्य जब तक जानते नहीं, हम सबकी चुगली करते फिरेंगे, सबकी बुराइयाँ करते फिरेंगे, सबके बारे में दोष लगाते फिरेंगे। लेकिन किसी के बारे में अगर मैं अमित पे दोष लगा रही हूँ तो मुझे सोचना है कि वो कौन है? परमेश्वर का मंदिर है वो, परमेश्वर उसके अंदर रहता है। अगर उसके अंदर कोई गलती है तो मुझे उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, उसको प्यार से बुलाकर समझाना है कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत है, ये सब चीज़ें गलत नहीं है। लेकिन चिढ़कर और उससे नफरत करके, मैं तो इतना कैसा इंसान है, ऐसा करता है, इतना पापी है, मैं जाकर उसको 4 लोगों के सामने बताऊं तो मैं किसका अपमान कर रही हूँ? परमेश्वर के मंदिर है। ये मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, बाइबल खुद बता रहा है। हालेलुया। और इसी सब चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, जैसे पौलुस कहता है ना कुरिन्थियों में कि हम मसीह की देह को नहीं पहचानते, इसीलिए अपने ऊपर हम क्या कर रहे हैं? रोगों को लाते हैं। और बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं। कौन सी देह को? इसी देह को, लोगों को, हमारे आजू बाजू जो हमारे मसीह भाई बहन हैं। हालेलुया। तो हमें बहुत सावधानी से रहना है कि हम अपने भाई बहनों के साथ क्या करते हैं। आप उनको समझा सकते हो, उनको सुधारो, उनको सब कुछ करो, लेकिन जब हम किसी की चुगली, निंदा, बुराई करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ मसीही भाई बहनों की, आपको बाहर वालों की भी निंदा बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में नहीं। यीशु ने नहीं किया तो मैं और आप क्यों करें? यीशु जो सिद्ध था, जो कर सकता था, उसने नहीं किया कभी। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में इसलिए भी नहीं भेजा कि वो जाकर दुनिया का न्याय करे, दुनिया पे दोष लगाए, अरे तू पापी है, अरे तू पापी है, अरे तू पापी है, बल्कि इसलिए भेजा कि पुत्र के द्वारा पूरी दुनिया बचाई जाए। हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर ने रखा है ताकि हम लोगों को बचाएं, लोगों को नीचा ना करें, लोगों के बारे में उनको दोष लगाते नहीं फिरे, ये ऐसा लड़का है, ये ऐसी लड़की है, वो ऐसी औरत है, और बाहर वाली, मेरी बाजू वाली, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो, मेरी बाजू वाली बहुत ऐसी है। नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। अब हमारे पास वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो मज़ा नहीं है, ठीक है, हाँ, वो आज़ादी नहीं है हमारे पास। तो आपको याद रखना है, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारे लिए सब कुछ है, पूरी धरती हमारी हो चुकी है। हालेलुया। जैसे जैसे प्रभु में बढ़ेंगे पूरी धरती पे हम कब्जा करेंगे, है ना। लेकिन हमें ये छोटी से छोटी चीज़ों पे पहले कब्जा करना ज़रूरी है ना। हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारा जो दूसरा मसीह भाई बहन है वो परमेश्वर का मंदिर है। तो हम ऐसा किसी के साथ में नहीं कर सकते। हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे को जितना से ज़्यादा हो सके बढ़ाना है। देखो, हमें हर एक में कमियां हैं। क्या कोई ऐसा यहाँ पर बैठा है व्यक्ति जो एकदम सिद्ध है? आप हाथ उठाओ, कोई है ऐसा? कोई नहीं है। हो सकता है मुझ में जो कमी है वो आप में नहीं है, आप में जो कमी है वो मुझ में नहीं है, लेकिन कमी तो सब में है ना। तो इसीलिए हम क्यों एक दूसरे को दोष लगाए या क्यों एक दूसरे को नीचा गिराए? हमको एक दूसरे को उठाना है, क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के, और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा, आपको मालूम है, हमारे अंदर रहकर शोकित होता है, दुखी होता है। आप सोचो आपके अंदर कोई है और उसको आप नज़रअंदाज करके उसके खिलाफ कुछ काम कर रहे हो, उसको कितना दुख होता होगा। आपके अंदर वो बैठा है और आप सिगरेट फूंक रहे हो, उसको दुख नहीं होगा? उसी के मंदिर को आप खराब कर रहे हो, उसको दुख नहीं होगा? होगा ना। तो हमें ये चीज़ों को, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को आप अपने अंदर लोगे, अलर्ट रहोगे, अवेयर रहोगे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, उतना ज़्यादा आप सारी चीज़ों से, बुराई से, पाप से, चुगली से, निंदा से बचोगे। जैसा मैंने कहा, जब हम जानेंगे कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है और वो कैसे हम में कैसे रहता है, जब ये बातों को जानेंगे तो हमारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। कई बार हम खुद से कोशिश करते हैं, नहीं भैया हम दूसरों से प्यार करें, चुगली नहीं करें, बुराई नहीं करें, और हो नहीं पाता है।
लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन दिया। जब हम ये जानेंगे कि वो कौन है और वो कहाँ रहता है, जब इस बात को अवेयर हो जाएंगे इस बात के लिए, तब अपने आप ये चीज़ें हम छोड़ देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मालूम है ऑफिस में आजकल में ऐसा होता है कि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर क्या लगा रहता है, यहाँ पर भी लगा है, कैमरा लगा रहता है। तो जो भी काम करता है ना, अगर उसका बॉस नहीं है ऑफिस में, तो भी वो क्या करेगा, उसको अलर्ट रहेगा, नहीं मुझे पता है चारों ओर कैमरा लगा, कहीं ना कहीं से तो बॉस देखेगा और उसको पता चल जाएगा। आपको मालूम है 2 कैमरा है जो पूरी दुनिया को देख रही है। तो कौन सा कैमरा है? परमेश्वर की 2 आंखें पूरी दुनिया को देख रही है, और उस कैमरे से कोई बच ये कैमरा खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन वो कैमरा कभी बंद नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी सोता नहीं है और कभी ऊँघता भी नहीं है, ताकि उसकी आंखें, ये कैमरा जो है वो बंद ना हो जाए। तो ये कैमरा 24 घंटे हर दिन चलता रहता है, और उससे बच के कहाँ जाओगे? इसीलिए दाऊद भजन संहिता में कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ पर है, पाताल में चला जाऊँ तो वहाँ भी तू है। हालेलुया। कहाँ जाऊँ? समुंदर पे जाऊँ, वहाँ पे भी तू है, तो कहाँ जाऊँ? योना को लगा था कि मैं भाग जाऊँगा परमेश्वर से तो बच जाऊँगा, और उसको योना ने, परमेश्वर ने क्या किया? मछली के पेट में उसको डाला, फिर निकाला भी। तो ऐसा परमेश्वर अद्भुत है, वो कुछ भी करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो कभी सोचना मत कि आप उससे बचकर भाग सकते हो, उससे छिप सकते हो। अब आप बराबर के बराबर कैमरे के अंदर कैद हो गए हो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया, जब ऑफिस में कोई काम करता है तो वो मनमाना नहीं करेगा, पैर फैला के सोएगा नहीं, उसको पता है मेरा बॉस देख लेगा। तो अब आप जब घर में रहते हो, अपने लोगों के साथ रहते हो, अपने आजू बाजू वालों के साथ रहते हो, तो हमें बहुत सावधानी से रहना है। हमें ये याद रखना है, हर पल अवेयर रहना है। अवेयर का मतलब जागरूक रहना है कि ये जो 2 कैमरा लगा है वो मुझे इस वक्त, और सिर्फ कैमरा नहीं है, उसके कान भी बड़े बड़े, वो भी सुनता भी है। तो आप क्या बोलते हो वो भी सुन रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं एक छोटी सी घटना जो है मेरे साथ जो हुई थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके बाद मैं एंड कर दूंगी। जब हम इन बातों से अवेयर हो जाते हैं, मतलब ये बातें बाइबल में तो लिखी है, लेकिन हमारे लिए सत्य नहीं है। हमको लगता है ऐसे ही प्रचार किया जाता है, ऐसे ही सब कुछ बोला जाता है, पास्टर ऐसे ही प्रचार करते, लेकिन ये सारी बातें जैसे मैंने कहा कि सत्य है। जब इसको अवेयर हो जाते हैं, मतलब हम जानने लगते हैं कि सच में मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, मैं कैसे ऐसे रह सकता हूँ। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, यीशु की शरीर के अंदर सीमित था, और इसीलिए तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो हमारे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं और भी करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक घटना मुझे याद आ गई, जैसे मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेयर थी पवित्र आत्मा को लेकर। मुझे ऐसा, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, वो एक्सपीरियंस नहीं बता सकते हम जिस उस एक्सपीरियंस से गुजरते हो दूसरों को समझा नहीं सकते, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा से अवेयर थी, मतलब क्या बताऊँ कि मैं काम करते वक्त भी मुझे ऐसा लगता था पवित्र आत्मा मेरे अंदर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं बैठी थी एक जगह पे, मैं काम कर रही थी, एक जगह पे थी मैं, और वहाँ पे 3-4 औरतें बैठी थी। वो औरतें जो बैठी थी, वो 3-4 औरतें जो प्रभु में थी, मतलब विश्वासी थी और अच्छी खासी विश्वासी। वो तीनों चारों औरतें मिलकर बात क्या कर रही थी। एक औरत बोल रही है कि ये बीमारी जो होती है ना, उसमें खून की कमी हो जाती है, मेरे को तो देख ऐसी बीमारी है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है। मतलब वो बीमारियों की और रिपोर्ट की बात कर रहे थे। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ कि कैसे पवित्र आत्मा शोकित होता है। वो सारी औरतें मिलकर बीमारियों की बात कर रही थी और रिपोर्ट्स वगैरह की बात कर रही थी, और मैं वहाँ पे कुछ किचन में कर रही थी, और मेरे को ऐसे लग रहा था अंदर से, मैं वही बोल रही ना कि मैं बयान नहीं कर सकती, ऐसे लग रहा था कि जैसे अंदर से कोई बहुत तड़प रहा है, और मैं वहाँ पे सहन नहीं कर पा रही थी, ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, ये बात क्यों कर रहे हैं। और मैं बहुत अंदर से तड़प रही, पवित्र आत्मा इस तरह से तड़प रहे थे, और मैं बस सोच रही थी मैं जाऊँ और इनको बोलूँ कि चुप हो जाओ। लेकिन अच्छा हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे बोलने से पहले वो सब औरतें चुप हो गई। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं। हालेलुया, अपनी बातों के द्वारा। इसीलिए इफिसियों की किताब में लिखा है कि उसकी आत्मा को शोकित
हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में कुछ भी गड़बड़ करते हैं और हमको लगता है परमेश्वर सुन नहीं रहा है, लेकिन आपको याद रखना है पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है, वो सुन भी रहे हैं और अंदर तड़प भी रहे हैं। जब आप ज़्यादा अवेयर होगे इस चीज़ को तो आपको महसूस भी होगा कि कोई आपके अंदर तड़प रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अवेयर नहीं होते, हमको लगता है ये सब ऐसे ही फेंका जा रहा है, ऐसे ही बोलते हैं, सब पास्टर ऐसे ही बोलते हैं, इसीलिए हम उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते। आप अपने शरीर में महसूस भी करने लगोगे जब आप ये सारी बातों के लिए अवेयर हो जाओगे, जागृत हो जाओगे, चलते फिरते उठते बैठते सोचोगे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, बाजू वाला भी मेरे, यानी जो प्रभु में है वो भी परमेश्वर का मंदिर है। थैंक यू जीसस। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते, परमेश्वर तू भला है, तू अद्भुत है, तू सामर्थी है पिता, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू सच में महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता। अरे 2 मिनट में अपनी भाषाओं में बातें करें, वचन के जो अपनी भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। आइए अपने मुंह को खोल कर अपने भाषाओं में बातें करें। ओ लिया बहाला से हे लमा शेकी लमा हाला से ले ओ रे रे लमा शेकी लमा हाला सीना रवा को तो गोशादा लीला वाला खातो लोगों से चले रे ओ रिया वाला लमा शेहे लमा तो लमा शेले रे लो कोंडो लोगों दे लमा से लीला शेला वाला लमा शोतो लीला रहा खातो लोगों से के रे 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 लो ब्रावा शेके रे 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 ओ ब्रावा लमा से चले रे शारा खातो लोगों सदा ओ रिया लमा से रे शाकी लमा शोतो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू है सब
छोड़ेगा और हमें कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, वो हमारा साथी है, उसके जैसा कोई नहीं। आइए उसकी आराधना करेंगे। वचन कहता है कि मैं तुझ पे परिपूर्ण हूँ। प्रियो, अगर आज तक आप भटके हुए थे, आप अपने लोगों में प्यार ढूंढते थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे, आपको लग रहा था कोई मुझे थोड़ी खुशी दे दे, कोई मुझे समझ ले, कोई मुझे थोड़ा प्यार दे दे, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जो प्यार, जो खुशी तू लोगों में ढूंढ रहा है, उनके पास नहीं है, इसलिए तुझे दे नहीं सकते, वो मेरे पास था। तू मुझ में परिपूर्ण है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे चुना है, मैंने तेरे माँ के घर में रचने से पहले तुझ पर चित्र लगाया है। ओ रबा दा रबा खाता रबा से दे रे बेशाबा रहा था रबा शेरे बे। यहाँ पर कोई है जो अकेला महसूस कर रहा है इस वक्त? परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू अकेला नहीं है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। आपको पता है जब यीशु को सारे चेले छोड़कर चले गए क्रूस पर, सब चले गए क्रूस के पहले, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा सब छोड़कर चले गए, फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। आज जैसे आपने सीखा कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर रहता है, आप अवेयर हो जाओ कि आप अकेले नहीं हो। आप अपने घर में जब रह रहे हो, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, उससे बातें करो, वो आपसे बातें करने के लिए बेचैन है, उससे बातें करो, उससे बातें करो। और जैसे जैसे आप, भले ही आपको लगे कि पवित्र आत्मा तो मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे
तो आज मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अधिकार लेकर ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपको अकेला महसूस कराने की कोशिश करती है, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपको प्रभु से दूर खींच रही है, जो प्रार्थना में और वचन में आपका मन लगने नहीं देती है, जो आपसे बार बार आकर नकारात्मक बातें करती है, आपके मन में बात करती है, तेरा परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, तेरा परमेश्वर तुझे देख नहीं रहा है, वो तुझे सुन नहीं रहा है, तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो अपने जीवन में कुछ नहीं करने पाएगी या करने पाएगा। ऐसी सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर मैं अधिकार लेती हूँ और आज से और अभी से कहती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर के लोगों को छोड़ और निकल, वापस कभी नहीं आना। यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश करता हूँ। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता, पवित्र आत्मा धन्यवाद करते आपके लोगों को छूने के लिए और उनको छुटकारा देने के लिए खुदा, ये आपके प्रिय लोग हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है जो तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, और कौन है जो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूकर बनना चाहेगा? यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओ रबा ठा रहा का तेरे वे शाहा लगा तेरे के तेरे ओ लिया बंदा तथा बशीर मा तेरे वे शकील मा। थैंक यू फादर, री बंदा रहा का तेरे वे शने ने शाबला रबा का। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस, आपके नाम को आराधना देते खुदा, आपकी बड़ाई करते हुए खुदा, धन्यवाद देते हुए खुदा, हम कहते खुदा हमारा जीवन तुझे समर्पित है खुदा। इस वक्त मैं मुझको खुलकर कहो कि मेरा जीवन तेरे सामने तेरे लिए समर्पित है खुदा, तू जो करना चाहता है कर मेरे जीवन की मदद। थैंक यू जीसस। जैसे पास्टर ने कहा कि आपको बस जाकर ये कहना है कि मैं टूटा बर्तन हूँ, अगर परमेश्वर टूटे बर्तन का इस्तेमाल कर सकता है तो मेरा इस्तेमाल है। आपको मालूम है परमेश्वर ने किसी ऐसे बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया जो पहले से ही तैयार है, पहले से ही शुद्ध है, पहले से ही टूटा फूटा ना हो। परमेश्वर ने ऐसे ही बर्तनों का इस्तेमाल किया जो बर्तन टूटे फूटे हैं, और आज भी वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो टूटे फूटे हैं लेकिन उनका दिल परमेश्वर के लिए धड़कता है। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तो टूटी हूँ, मैं तो टूटा हूँ, लेकिन मुझे तेरे लिए इस्तेमाल हुआ है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा, इस्तेमाल करना चाहता है। मैं भी रोज कहती हूँ कि पिता मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, मेरे अंदर कोई खुद की अच्छाई नहीं है पिता, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ पिता, वो तेरे सामने आई हूँ पिता, तू इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। अब हम धन्यवाद करते हैं जो भी हमने आज सीखा पिता, उनमें से एक शब्द भी, एक वचन भी हमारे जीवन से ऐसे ही नहीं जाएगा खुदा, लेकिन हम उन वचनों को करेंगे खुदा अपने जीवन में, और हम आज से प्रार्थना को शुक्र करेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपके नाम को देते हुए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के साथ